हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये मेरी स्वयं की लिखी हुई नहीं है, बल्कि मेरी जीजी जो मेरठ में रहती हैं, उन्होंने ये कहानी लिखी है। उन्हीं के बिहाफ में मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ। कल रात में जीजी का फ़ोन आया कि तुम्हारी कहानियाँ सुन के हमको भी प्रेरणा मिली कि हम भी छोटी सी कहानियाँ लिखना शुरू करें, कहानियाँ कविताएं। तो आज हमने एक ये छोटी सी कहानी लिखी है और उन्होंने मुझे फ़ोन पे ही पढ़ के सुनाई। तो ये कहानी जीजी के ही शब्दों में, और कहानी का नाम है बटा हुआ मन। मैं चाय पीने शाम की सो के उठने के बाद में शाम की चाय पीने बैठी थी। तभी घंटी बजी। देखा सामने पिंकी खड़ी हुई थी। अरे पिंकी, तुम? 2 महीने बाद उसको देख के मेरी बाछें खिल गईं। पिंकी हमारे यहाँ खाना बनाती थी। आओ आओ पिंकी, उसका मैंने ऐसे स्वागत किया जैसे पता नहीं कब से इंतज़ार करता हुआ बेटा या बिटिया हो। पिंकी अंदर आई तो वो वहीं मेरे पास ड्राइंग रूम में नीचे कालीन पे बैठ गई। पिंकी बोली, आंटी आपको पता है सामने वाली आंटी जो है वो अमेरिका जा रही हैं। अमेरिका? लेकिन इस लॉकडाउन के समय तो सब फ्लाइट्स बंद हैं। पता नहीं आंटी, उन्होंने बताया कि उनके बेटे का फ़ोन आया है कि 20 तारीख का उनका कंफर्म रिजर्वेशन है। तो बस वो उनकी आंखों में आंसू भी हैं और थोड़ी खुशी भी है, बेटे के पास जाने की खुशी है और अपना देश छोड़ने का थोड़ा दुख भी है। तो वो पैकिंग कर रही हैं। मैं सोचने लगी, क्या हो गया? मिसेस कॉल तो हमेशा ही बहुत खुश रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं, इस तरीके से क्या हो गया उनको? एक बार मुझे ध्यान आया, मैंने उनसे बात की थी तो वो ये बोल रही थी, बोले हमारे यहाँ बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत बिजनेस है। तो धीरे धीरे करके हमने अपना बिजनेस तो काफ़ी समेट लिया है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो हार्ट पेशेंट हैं। लेकिन बच्चे मेरे दोनों बेटे अमेरिका में हैं, पोता पोती हैं, बेटा बहू सब अमेरिका में हैं। सिर्फ एक बेटी हमारी दिल्ली में रहती है, लेकिन वो भी जो है वो अपने ससुराल में फंसी हुई है, तो बहुत कम आ पाती है। उसको अपने सास ससुर को देखना होता है, तो वो हम लोग को ज़्यादा नहीं देख पाती। तो मुझे समझ में नहीं आता, मेरा मन जो है वो वहाँ अमेरिका में अटका रहता है बेटा बहू के पास में, और यहाँ भी अटका रहता है क्योंकि यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टी है, अपना घर है, पुरानी कोठी है। अभी तो हम फ्लैट में रह रहे हैं, लेकिन हमारी पुरानी कोठी भी है, उस कोठी को भी हमें बेचना है। और हमारी कार भी है, 2 कार्स हैं, उसमें बड़ी वाली कार भी हमें बेचनी है। तो समझ में नहीं आता क्या करें। तो मुझे उनकी वो बातें याद आ रही थी। फिर पिंकी बोली, आंटी हम क्या बनाए खाने में? कहा बेटा जो तुम्हारा मन हो वो बना लो, सब्जी रोटी बना लो, जो देख लो फ्रिज में क्या सब्जी रखी बना लो, मैं ज़रा मिल के आती हूँ आंटी से। तो हालांकि लॉकडाउन में इस समय सबके यहाँ मिलने जाना मना है, लेकिन फिर भी मैं गई और जो उनका लोहे का जाली का दरवाज़ा था उसके बाहर से ही मैंने उनको हेलो किया। अरे क्या हो गया मिसेस कॉल, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं? तो बोली, वो मुस्कुरा भी रही थी और अपने दाहिने हाथ से अपनी आंखें भी पोंछती जा रही थी। बोले, पता नहीं भाभी, ये मन कैसा होता है। एक तरफ वो बच्चों में अटका हुआ है, पोता पोती याद आते हैं, बेटा बहू याद आते हैं, ऐसा लगता है कि उनके पास रहेंगे तो हम लोग ज़्यादा खुश रहेंगे। दूसरी तरफ अपना देश है, अपने बाकी रिश्तेदार हैं, अपनी जन्मभूमि है, अपनी धरती, अपना आकाश, और साथ में हमारा इतनी सारा बिजनेस है, हमारा प्रॉपर्टी है, वो सब बेचनी है। समझ नहीं आता हम क्या करें। मन मेरा बहुत बटा रहता है। यहाँ रहती हूँ तो बच्चों की याद आती है, बच्चों के पास रहती हूँ तो यहाँ की चिंता लगी रहती है, बेटों के पास रहती हूँ तो बिटिया की चिंता रहती है, बिटिया के पास रहती हूँ तो बेटों की चिंता रहती है। समझ ही नहीं आता कैसे मन को समझाऊँ।
तो फिर अचानक मुझे ध्यान आया, मैंने उनसे कहा लेकिन 20 तारीख से तो फ़्लाइट शुरू ही नहीं हो रही, शायद 27 से हो रही हैं या 26-27 से। तो बोले पता नहीं, हम तो अपनी पैकिंग कर लेते हैं, अब जब भी फ़्लाइट शुरू होगी तो हमको जाना पड़ेगा। तो मैं भी थोड़े से उसमें आ गई, दुविधा में। मैंने कहा आप जा तो रही हैं अमेरिका, लेकिन वहाँ भी तो लॉकडाउन है, आपको घर के अंदर ही रहना पड़ेगा, वहाँ भी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। तो इससे बेटर है कि आप यहीं रहिए, थोड़ा सा मन को समझाइए, इंडिया में रहिए इस समय, इंडिया में अपना देश ही सबसे सेफ है इस समय। और आप तो इतना पूजा पाठ करती हैं, थोड़ा ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, है ना, मन को स्थिर करिए। मेरा तो सुझाव यही है कि अभी आपको यहीं रहना चाहिए, जब तक परिस्थितियाँ नहीं सुधर जाएं तब तक आपको अपना देश नहीं छोड़ना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। 1-2 साल के लिए तो सब मना कर रहे हैं, विदेश नहीं जाना चाहिए। वो विस्फारित नेत्रों से मुझे देखती रहीं और उसके बाद जो है उन्होंने धीरे से अपनी आंखें पोंछी और बोली भाभी जी, जो भी है मेरा मन बटा हुआ है और अब बेटे बुला रहे हैं तो मैं मना तो नहीं कर सकती, नहीं तो मेरा ग्रीन कार्ड भी कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे जाना तो पड़ेगा, है ना। लेकिन मैं ध्यान रखूँगी आपका, आपने जो बोला है उसका ध्यान रखूँगी कि थोड़ा सा ईश्वर में ज़्यादा भक्ति करूँ, थोड़ा प्राणायाम करूँ, ध्यान करूँ, जिससे मेरा बटा हुआ मन जो है वो स्थिर हो जाए। बस इतना उनसे बात करके, और मैं खुद भी, क्योंकि मेरे अपने बच्चे भी बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में रहता है और एक लंदन में रहता है, तो मैं तो खुद ही बच्चों से मिलने के लिए तरसती रहती हूँ। लेकिन मैंने और मेरे पति ने अपने मन को बहुत स्थिर कर लिया है। जब हम इंडिया में रहते हैं तो हम पूरी तरीके से इंडिया में रहते हैं, जब हम वहाँ रहते हैं तो हम बच्चों के पास रहते हैं। तो बस ऐसे ही मन को समझाना पड़ता है। धन्यवाद। जीजी ने मुझे इतनी ही कहानी सुनाई, और इस कहानी का शीर्षक बटा हुआ मन बहुत सही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में सभी मदर्स के और पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, लेकिन स्पेशली मदर्स की, कि उनका मन बहुत बटा हुआ रहता है। अपने घर में रहते हैं, सभी सुख सुविधाएं रहती हैं, मन बच्चों में अटका रहता है। बच्चों के पास जाते हैं, कुछ दिन बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद लगता है अरे ये फ्लैट में हम लटक गए, 13वीं मंजिल में, 14वीं मंजिल में, 15वीं मंजिल में। अपना घर कितना अच्छा है, खुला खुला है, इतनी अच्छी धूप है, फूल है, छत है, सामने सड़क है, हवा है। तो बस ये बटा हुआ मन ही तो सबसे बड़ी समस्या है, इसी को तो हमें संभालना है। चलिए, धन्यवाद। मैं स्मिता माथुर, और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, और आप अपने फ्रेंड्स से भी इसको शेयर कर सकते हैं, रिलेटिव से भी शेयर कर सकते हैं। जितने लोग इसका आनंद उठाएं मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। बाय।